नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज का सेशन हमने देखा, लगातार 8वां सेशन था जब बाजार में एक समय में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन इतना कांस्टेंट मूव होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पर वाजिब है। वही रुझान हमने देखा भी, हायर लेवल्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। हालांकि आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा मूव था, खरीदारी का रुझान बना हुआ था। स्पेसिफिक पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में, आईटी में, कैपिटल गुड्स में खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली। बैंकिंग और एनबीएफसी में भी जो खरीदारी हमने पिछले हफ्ते देखी थी वो एक्सटेंड हुई। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा सा मुनाफा वसूली आज के सत्र में होती हुई दिखी। अगर कुछ प्रोमिनेंट मूवर्स देखेंगे तो ऑयल एंड गैस पैक में स्पेशली काफी अच्छी बाइंग थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। गेल बीपीसीएल अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी थी। इसके अलावा मिड कैप्स में इन्फो एक्स, भारत फोर्ज, हेक्सावे जैसे स्टॉक्स अच्छे रुझान में रहे। अगर आप देखेंगे एफ&ओ बाजार के कुछ चुनिंदा स्टॉक जहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट था, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आइडिया, अशोक लेलैंड, गेल, ये कुछ अच्छी मजबूती के साथ आज के सेशन में क्लोज हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कल का सेशन क्या वापस थोड़ा रिकवरी का सेशन होगा या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और देखने को मिल सकती है। इंडेक्स पर आउटलुक लेंगे और आपके तमाम सवालों को भी शो में शामिल करेंगे। आज की जानकार आस्था जैन हमारे साथ बनी हुई है। आस्था जी, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट पर ही अपने एक आउटलुक दीजिए। अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है पिछले कई सेशंस में। थोड़ा दबाव आज ऊपरी स्तरों पर जरूर दिखा, लेकिन जो कि जायज भी है इतना कांस्टेंट मूव होने के बाद। अब इमीडिएट अगर आउटलुक आपका लेना हो इंडेक्स पर, बाजार पर, तो वो क्या है? क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं? यहाँ से निफ्टी कहाँ आप जाता देख रही हैं? क्या सजेशन है? गुड इवनिंग दीपाली। बेसिकली आज जिस तरह से 10,170 के नीचे निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दिया है, हो सकता है कि हम्म। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड करे। लेकिन जिस तरह से अभी डाउ फ्यूचर्स की भी अगर हम इनफैक्ट डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन में है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं वो ट्रेडर्स अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 10,030 का। उसके नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे जाता है तो मेरे हिसाब से एक बार निकलने में ही समझदारी रहेगी। सो मैं नई बाइंग करने के लिए अभी यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगी, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्डर्स 10,030 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर में अगर 10,300 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ तो वापस से हमें बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। ऑल टुगेदर 10,040 के साथ बने रहने की सलाह रहेगी निफ्टी, 10,030 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी निफ्टी में। ठीक है। तो 10,300 का एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है। पोजीशंस अपने होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, लेकिन खरीदारी का मौका है यहाँ पर। लेकिन बिना समय गवाए सवालों को अब करते हैं शो में शामिल। और पहले कॉलर हमारे साथ इस शो में बातचीत करने के लिए जो बने हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। और हमारे साथ विकास विकास जैन है दिल्ली से। विकास जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरे पास मैंने आज खरीदा है सेंसर हम्म। 9570 पे हम्म। 1100 शेयर। तो इसका क्या टारगेट रहेगा? और एक दूसरा मैंने खरीदा है ट्राइडेंट 725 पे 1100 शेयर। हम्म। ओके। हाँ, तो तो इसका दोस्त, क्या अच्छा रहेगा, आपने, रखना है या बेचना है? क्या टारगेट है? अच्छा विकास जी, एक चीज और बताइए, कितने समय के लिए आपने पोजीशन बनाई है? ये आपका लॉन्ग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट टर्म है, शॉर्ट टारगेट टर्म है? शॉर्ट टर्म ठीक टारगेट है। आज सीएनबीसी पे 109 बताया था सेंसर का, इसलिए मैंने वो खरीदे थे। ठीक है, पूछ लेते हैं। बताइए आस्था, शॉर्ट टर्म यूएस स्पेंसर्स 95 की बाइंग है, ट्राइडेंट 7 रुपए की बाइंग है, 7 रुपए 25 पैसे की। इनफैक्ट बताइए क्या भी होगा? सबसे पहले ट्राइडेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। टारगेट इसमें रह सकता है 110 से लेके 120 125 के आसपास का। दूसरा सवाल इनका ट्राइडेंट पे था, तो ट्राइडेंट पे भी मैं अभी तो हाल फिलहाल में होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। पैनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें 4.5 के स्टॉप लॉस के साथ। और ट्राइडेंट में जो मैं टारगेट देख रही हूँ वो जो टेक्निकल हम चार्ट पे देखते हैं उसके हिसाब से 9.5 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो चांसेस हैं कि ट्राइडेंट वहां तक एक बार एक मूव दिखा सकता है। तो दोनों में ही बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। स्पेंसर्स भी और ट्राइडेंट भी आपको स्टॉप लॉस बताए गए हैं। ट्राइडेंट हालांकि ज्यादा पसंद नहीं है आस्था को, लेकिन फिलहाल के लिए आप रुक सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अ, प्रमित हैं हमारे साथ राजकोट से। प्रमित जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? तो इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने बताई है वो वेदांता के ऊपर है। 800 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 152 के भाव पर। प्राइस देखकर तो लग रहा है आज तक काफी ऊपर की इनकी खरीदारी है। अब बताइए इनको, ये डी लिस्टिंग का कैंडिडेट भी है। अब इनके लिए सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए इनको?
बेसिकली दीपाली, जिस तरह से वेदांता के यहाँ नतीजे आए थे, तो ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा मजबूत दिखाई है इस कंपनी ने, क्योंकि जो इबिट्टा यहाँ पे है बेसिकली उस पे 25% की यहाँ पे हमने बढ़ोतरी देखी है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो यहाँ पे लोअर कोल प्राइसेस है और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पावर सेगमेंट में एक तरह से इस कंपनी को काफी राहत मिली है। सो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से वेदांता की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतरीन है यहाँ पे, और इसी वजह से मैं सलाह लंबे समय के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग के हिसाब से भी लिए हुए हैं वो 78 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल अपनी पोजीशंस में यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। 150 की इनकी बाइंग प्राइस है, आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ कंपनी को लेके। 3 से 6 महीने का नजरिया रख सकते हैं, 78 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे वेदांता में। तो होल्ड करने की सलाह है वेदांता, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ अपनी इस पोजीशन में बने रहिए। एक और सवाल हमें आया है और ये एसएमएस के जरिए विराज बोरा ने भेजा है भागलपुर से। येस बैंक पर इनकी क्वेरी है। 400 शेयर है, 78 का प्राइस है। प्राइस देखकर तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि कब की खरीदारी है इनकी। 30 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? तो अगर लंबे समय का यहाँ पे व्यू है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 23 का रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रह सकता है 50 का। ठीक है। तो हमें फेसबुक पर भी ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं, क्वेरीज लेंगे फेसबुक की भी, लेकिन इससे पहले एक कॉलर से और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। सुनील जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। मैंने BEML का शेयर खरीदा हुआ है 611 पे 160 शेयर, और IOC का 94 का। और आपका होराइजन क्या है? लंबे समय के लिए रुक सकते हैं यहाँ पर? 1 महीने तक का टारगेट है। ठीक है। आस्था जी शॉर्ट टर्म व्यू है, प्रिसाइसली 1 महीना ये रुक सकते हैं। BEML में 611 की खरीदारी है और दूसरा IOC इनके पास है। बताइए अपना व्यू। सबसे पहले BEML की बात करें तो बिल्कुल ये बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा दीपाली। तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहने की सलाह दूंगी। और इसमें जो मैं टेक्निकली चार्ट पे यहाँ पे देख रही हूँ 750 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल BEML में अपनी पोजीशन को ये होल्ड कर सकते हैं। और IOC पर क्या सजेशन होगा आस्था? IOC की बात करें तो दीपाली मेरे को एक बार इनकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जानने की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे इनकी क्या कॉस्ट प्राइस 90 के आसपास की इनकी कॉस्ट प्राइस है। हाँ, तो बिल्कुल IOC में भी ये बने रह सकते हैं लंबे समय के लिए, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तो मेरे हिसाब से 70 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेरी फेसबुक पर जो आ रही है वो ले लेते हैं। केशव वर्मा ने सवाल भेज रहे हैं RCF पर। हिसार से इनका सवाल है। RCF की क्वांटिटी तो इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन इन्होंने 45 रुपए का प्राइस पर इनकी खरीदारी है। तो RCF पर बताइए क्या सजेशन होगा? स्पेस मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया लगता है, तो RCF भी उसमें एक अच्छा कैंडिडेट है। तो दीपाली मैं बिल्कुल यहाँ पे RCF में भी बने रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर ही आ रही है ये। नोसिल पर राय चाहिए, सागर शाह ने ये सवाल भेजा है। नोसिल केमिकल स्पेस की कंपनी, काफी अच्छा अट्रैक्शन स्टॉक में हमने देखा भी है पिछले 3 महीनों में स्पेशली। लेकिन ओवरऑल आपको कैसी लगती है ये स्टॉक नोसिल? बेसिकली नोसिल की बात करें तो दीपाली एक बार आपकी मदद चाहूंगी। आपसे उनका एकदम मुझे यहाँ पे जानने को मिलेगा। जी ठीक है, तो सलाह आपको मिली है। एक और कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अंकित गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी मैम, मुझे रिलैक्सो पे जानना है मैम। मैंने 200 रिलैक्सो आपने खरीदा हुआ है? हाँ जी मैम। ठीक है, 770 पर खरीदा। और कितने समय आप रुक सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? मैम 1 ईयर है। 1 ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू है यानी आपका। हाँ जी। पूछ लेते हैं आज सर, रिलैक्सो फुटवेयर 770 की इनकी बाइंग है। और अब जैसे जैसे लॉकडाउन एज आउट होगा, जैसे जैसे स्टोर खुलना शुरू होंगे, तो थोड़ा फायदा इनको पहुंचेगा जरूर, बाटा हो या फिर रिलैक्सो इंटरनेशनल हो। लेकिन रिलैक्सो पर प्रिसाइसली 1 साल की पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा? बेसिकली दीपाली सबसे पहले रिलैक्सो की बात करें तो नतीजे आज ही इसके आए हैं, और जो नतीजे आए हैं उसमें
कोर में थोड़ी सी यहाँ पे कंपनी में जो परफॉर्मेंस आई है वो थोड़ी सी वीक आई है। तो मेरे तो हिसाब से यहाँ पे इनको सलाह रहेगी, क्योंकि और आगे जाते हुए जो रिजल्ट के लिए कंपनी ने अपना आउटलुक दिया है वो कोविड को लेकर थोड़ा सा कॉशियस है। तो और टुगेदर मेरे हिसाब से 1 साल बिल्कुल इनको यहाँ पे रखना पड़ेगा रिलैक्सो फुटवेयर को, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 675 का, और मैं जिसमें टारगेट देख रही हूँ वो 810 का है। ठीक है, 810 के टारगेट्स हैं, होल्ड कर सकते हैं रिलैक्सो, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। दीपक तिवारी ने ट्विटर पर एक सवाल हमें भेजा है झांसी से, 2 स्टॉक्स इनके पास, इंडिया मार्ट 2037 का परचेजिंग प्राइस है, HUL यहाँ पर परचेजिंग प्राइस है 1996 का। आस्था बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या व्यू है? नजरिया इनका मालूम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्गर टर्म हो, क्या व्यू होगा आपका इंडिया मार्ट और HUL? बेसिकली इंडिया मार्ट में सबसे पहले मैं 2120 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करके बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगी। और जहाँ पे HUL की बात है तो जिस तरह से जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो इतनी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए थे दीपाली, और उसकी वजह से मैनेजमेंट ने बोला था कि रिजल्ट्स में अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 6 महीने थोड़ा सा HUL के लिए टफ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लंबा नजरिया है, साल भर कर तो बिल्कुल HUL में बने रह सकते हैं। 2500 का लक्ष्य देना चाहूंगी, लेकिन जो ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन लेके बैठे हैं वो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ भी HUL को होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट इसमें 2200 का रहेगा, लॉन्ग टर्म में 2500 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों आपको सजेस्ट किए गए हैं आस्था की ओर से। वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर है, वैभव से बात करेंगे। उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं, फेसबुक पर आया है पलक प्रजापति का, श्री सीमेंट पर इनकी क्वेरी है। श्री सीमेंट पर ये व्यू आपका लेना चाहते हैं। इनफैक्ट आस्था, श्री सीमेंट का जिक्र हुआ है तो आज ही ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने चैनल चेक किया है जिसमें उनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जून में भी जो सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ है वो डिसेंट रहेगी, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज होगा, और यहाँ से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और पिकअप होंगी, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। इनफैक्ट ICICI की तो टॉप पिक भी है श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट। आप बताइए इनके लिए क्या सजेशन होगा स्टॉक पर? सबसे पहले अगर श्री सीमेंट की बात करें तो दीपाली यहाँ पे जो नतीजे आए थे वो काफी बढ़िया थे। सीमेंट सेक्टर एज अ होल काफी बढ़िया यहाँ पे लगता है। अगर मैं यहाँ पे जो स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज है उनकी भी बात करूं, जिस तरह की गुजरात सिद्धि सीमेंट करके एक कंपनी है, काफी बढ़िया नतीजे दिए हैं, तो वो भी बहुत ही मजबूती यहाँ पे दिखाती है कि जो स्मॉल कैप है या मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी, सभी तरह से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ रही है। श्री सीमेंट में बिल्कुल ये अपना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट यहाँ पे मैं 25,000 का देना चाहूंगी। श्री सीमेंट आप होल्ड कर सकते हैं, टारगेट्स आपको बताए गए हैं, आप बने रहिए स्टॉक में। इसके अलावा वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, पुणे से। वैभव जी गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। मेरे पास RBL का एक 700 शेयर से 127 रुपए के भाव से लिए हुए, टारगेट 160 का है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से RBL का स्टॉक डाउन ही जा रहा है, तो सलाह चाहिए कि क्या करूं, मैं रुकूं या? तो आपका टारगेट देखकर तो लग रहा है, या फिर आपसे जो बातचीत है उससे देखकर तो इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका ये व्यू शॉर्ट टर्म ही है, बहुत लंबे समय के लिए आप नहीं रखना चाहते? नहीं, बहुत लंबे समय तक के लिए तो नहीं रखना चाहता। और ठीक है, पूछ लेते हैं। और एक क्वेरी है, मैंने अपना मिड डे जैकपॉट में सुझाया गया JM फाइनेंस का स्टॉक लिया हुआ था 74 रुपीज, 85-89 के शॉर्ट टारगेट से, वो भी डाउन स्लाइड ही चल रहा है। ठीक है, पूछ लेते हैं। RBL बैंक हालांकि आपके भाव से तो ऊपर ही है, 132-133 के आसपास ये बंद हुआ है। JM फाइनेंशियल आपके बाइंग प्राइस पर ही है। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, 74 ही खरीदारी JM फाइनेंशियल में, 72 पर आज क्लोज हुआ है। RBL बैंक 127 की बाइंग है, और यहाँ इनका अभी स्टॉक 132-133 पर है। बताइए शॉर्ट टर्म व्यू आस्था। सबसे पहले RBL बैंक की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे बैंक के नतीजे आए थे, तो नतीजे थोड़े से ठीक थे, लेकिन आगे जाते हुए मैनेजमेंट यहाँ काफी कॉशियस साउंड कर रहा था दीपाली। 35% यहाँ पे जो इनकी लोन बुक का पार्ट है वो मोराटोरियम के लिए गया हुआ है, इनफैक्ट मतलब कस्टमर्स ने अप्लाई किया है। सो मुझे ऐसा लगता है आगे जाते हुए क्रेडिट कॉस्ट इस बैंक की बिल्कुल यहाँ पे बरकरार रहेगी, हाई थोड़ा सा रह सकती है। तो RBL बैंक में लंबा अगर नजरिया हो तो ही यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी सिर्फ दिग्गज बैंक ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक बढ़िया लगते हैं। तो RBL बैंक में लंबे नजरिए से होल्ड करें। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो भी 105 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे जाए तो बिल्कुल मैं यहाँ पे निकलने की सलाह दूंगी। JM फाइनेंशियल की बात करें तो मेरे हिसाब से JM फाइनेंशियल में भी ये बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ने जिस तरह से बात करी थी कि यहाँ पे फंड रेजिंग के भी प्लान्स थे कंपनी के, सो ऑल टुगेदर आगे जाते हुए वो मजबूती प्रदान करेंगे। तो JM फाइनेंशियल में होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस 72 का रहेगा। ठीक है,
एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, उससे पहले फेस मोटर्स पर जिनके पास 100 शेयर्स है, लेकिन 83 का प्राइस है, 3 to 4 मंथ होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट में है अभी, 3 to 4 मंथ की पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स पर अपने चला दीजिए। दीपाली, आपने सवाल शायद टाटा मोटर्स पे किया है। जी आप। हाँ जी, और इनकी बाइंग प्राइस आपने शायद 83 के आसपास का बताया है, तो बिल्कुल यहाँ पे टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल 73 के आसपास का रहेगा। और ऊपर में हम जो यहाँ पे लेवल्स देख रहे हैं वो 110 से 130 तक के लेवल्स हैं, सो मेरे हिसाब से 130 के टारगेट के लिए यहाँ पे बने रहा जा सकता है। ठीक है, तो आप होल्ड कर सकते हैं 130 के लाइकली टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को रखिए टाटा मोटर्स में। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट देंगे आप। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ बनी हुई है आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और जो कुछ और क्वेरीज हमें मिल रही हैं उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए ऋषभ अग्रवाल हैं नई दिल्ली से। ऋषभ जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। चलिए, ऋषभ की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन जो डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं उनका सवाल प्राग इंडस्ट्रीज पर है। उनके पास 1000 शेयर्स हैं और जो परचेसिंग प्राइस है 120 का है। आस्था नजरिया तो इनका मालूम नहीं है, बट क्या सजेशन रहेगा प्राग इंडस्ट्रीज पर? जिस तरह से पराग इंडस्ट्रीज के यहाँ पे नतीजे आए थे बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं थे, दूसरा डेट भी काफी ज्यादा हैवी है कंपनी में, तो मेरे हिसाब से लंबे नजरिए के लिए ही इन्हें यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। और उसमें जो चार्ट्स पे हमें यहाँ पे एक लेवल दिख रहे हैं वो 52 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और टारगेट्स जो चार्ट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं वो 80 के हैं। इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में काफी ज्यादा समय लगेगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। 52 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 80 का है, अगर वो अचीव होता है तो हो सकता है कॉस्ट प्राइस भी आए। समय सीमा 6 महीने से लेके साल भर भी रह सकती है। ठीक है, तो आपको समय देना पड़ेगा इस स्टॉक को, और बने रहिए क्योंकि काफी ऊपर की आपकी बाइंग है, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। एक सवाल हमें आ रहा है फेसबुक पर ही, और सवाल यह है शॉपर स्टॉक पर। इन्होंने 227 के प्राइस पर ये स्टॉक खरीदा है, शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया है इन्होंने, और साथ ही जानना चाहते हैं एसबीआई लाइफ अगर नई पोजीशन बनानी हो तो क्या सजेशन होगा, बताइए आस्था। अगर लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पे बात करें तो ये सेक्टर एज अ होल काफ़ी बढ़िया लगता है, और इसीलिए एसबीआई लाइफ उसमें हमारी पसंदीदा एक स्टॉक है, क्योंकि जो बैंक इंश्योरेंस है वो काफ़ी बढ़िया है इसका कंपनी के लिए। एसबीआई का यहाँ पे बेस है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा आगे जाते हुए भी। एसबीआई लाइफ में बिल्कुल ये नई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो लंबे समय के लिए 1000 रुपये का एक मैं यहाँ पे टारगेट सजेस्ट करूंगी एसबीआई लाइफ के लिए। दूसरा सवाल इनका मेरे हिसाब से शॉपर स्टॉक पे था, और जो इनकी कॉस्ट प्राइस मुझे समझ में आई है वो 223 के आसपास की थी, तो उसमें भी ये बने रह सकते हैं। 223 के कॉस्ट प्राइस में लिया हुआ है। 300 का मैं लक्ष्य देना चाहूंगी, समय सीमा रहेगी 3 से 6 महीने। ठीक है, एक सवाल अतुल भेज रहे हैं हमें देहरादून से। सवाल इनका वोडाफोन पर है। इनफैक्ट इनके पास 2 स्टॉक्स हैं। ट्राइडेंट है, 77,000 क्वांटिटी है, 5 रुपए 85 पैसे का परचेसिंग प्राइस है। तो ट्राइडेंट पर तो थोड़ी देर पहले आपने व्यू भी दिया था, और इंटरेस्टिंग ये है कि इनके भाव के ऊपर ये स्टॉक है। दूसरा वोडाफोन 20,000 शेयर्स है, 5 रुपए 9 पैसे के प्राइस पर, तो यहाँ 6 रुपए के आसपास की इनकी बाइंग है। जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय। जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो चार्ट्स में यहाँ बहुत बढ़िया फॉर्मेशन हुई है, और ये जो स्टॉक है बिल्कुल यहाँ पे आगे भी मजबूती में रहेगा। पहला टारगेट मैं 13 रुपए का यहाँ पे देख रही हूँ। 13 रुपए का अगर ये टारगेट मीट होता है तो 15 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा 3 से 6 महीने ज्यादा से ज्यादा ये रख सकते हैं, तो वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल बने रहे। तो आइडिया होल्ड कर सकते हैं, ट्राइडेंट फिलहाल रुक सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आप उसमें मेंटेन कीजिए। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल, लेकिन कल हम फिर से हाजिर होंगे कल का बाजार लेकर, और तब आपकी क्वेरीज हम और शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जो हम एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद हमारा यही है कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करना और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीकियां बताना। आज जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई भी कहता है कि आप किसी स्टॉक में तुरंत निवेश करके छोटी अवधि में पैसा बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जाइए, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो लॉन्गर रन में बनता रहे और आप अच्छा मुनाफा कमा सके, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही होती है, अच्छे स्टॉक्स के साथ, ना कि शॉर्ट टर्म में
और बहुत सेलेक्टिव होकर अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आपको चुनने चाहिए। आस्था बताइए, इनफैक्ट बहुत सारी टिप्स इन्वेस्टर्स को व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू मिलती रहती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी हो तो बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए, ना ही किसी पर भरोसा करके। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल दीपाली, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कमाया गया पैसा वापस से कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता जो शॉर्ट टर्म के लिए कॉल्स दी जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल यहाँ पे निवेश करें। समय सीमा लॉन्ग टर्म की जो रहती है वो कम से कम नहीं, 3 से 6 महीने को यहाँ पे मान के रखें। इनफैक्ट मैं जब भी आपके शो पे कोई भी कॉल्स देती हूँ तो वहाँ पे समय सीमा एटलीस्ट मैं 2 से 3 महीना जरूर रखती हूँ, क्योंकि रिटर्न हमें यहाँ पे लंबे समय में ही देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म अगर थोड़ी बहुत भी वॉलेटिलिटी हुई तो वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इस तरह से भटका भी सकती है और डिस्करेज भी कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लंबे नजरिए के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ना करें, और वो भी करें तो स्टॉक लॉसेस के साथ करें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ, और हमारी कोशिश तेजी से आवाज पर रही होती है कि अच्छे स्टॉक्स ही आपको सुझाए जाए एक्सपर्ट्स द्वारा। शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। वो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकर खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी से आवाज के साथ जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।